उठाया, ईयरफोन उठाया और ईयरफोन लगाया और जॉगिंग के लिए मैं बाहर निकल गया। तो ये हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मैं रहता था। हाईटेक सिटी हैदराबाद में सबसे बेस्ट जगह वहीं है और वहाँ पे बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं और शानदार जगह है। और मुझे लगता है कि जितना भी सिटी में आज तक घूमा हूँ, तो एक बेंगलोर बड़ी सिटी नहीं घूमा हूँ, बाकी इधर तो नॉर्थ इंडिया के सारे घूमा हूँ। उन सब में वो सिटी, हाईटेक सिटी सबसे बेस्ट था। तो मैं ईयरफोन लगाया और निकल गया घूमने। निकला इसलिए था, प्लान इसीलिए किया था, निकला इसीलिए था कि अगर मैं सोया, रूम पे रहा, 5 बजे उठा, बेड पे आके बैठा, तो बेड पे बैठूंगा तो मुझे नींद लग जाएगा, कंफर्म था। तो निकल गया, जाके आधा घंटा जॉगिंग किया और वो फ्रेशनेस मुझे महसूस हुआ, पूछिए मत। और ये तो ईयरफोन लगाया, मोबाइल, और मोबाइल में क्या चल रहा था, टॉनी रॉबिन्स का मोटिवेशनल वीडियोज, जो अंदर से और मेरे को खुरेद रहा था। तो ये मैंने अपना आदत डेवलप करना शुरू, लेकिन उधर से आया, उसके बाद एक एप्पल में वहाँ डेली खाना शुरू कर दिया था। जो भी अच्छी आदतें थी उसको उसी दिन से इम्प्लीमेंट, तो एप्पल भी खरीद के लाया था और एक एप्पल में उधर से आया, एक एप्पल खाया और फिर उसके बाद थोड़ा सा किताब उठाया और पढ़ना शुरू किया, पढ़ के। लेकिन आदत तो आदत होता है, करते करते किसी तरह रोकते 5 बजे का उठा आदमी 8 बजे तक रुका, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर सो गया। तो 8 बजे से फिर सोया तो 11 बजे उठा। 11 बजे उठा तो मेरा ऑफिस जाने का कोई लिमिटेशन नहीं था, जब मर्जी तब जाता था और आता था। तो ये भी एक फ़ायदेमंद था कि ऑफिस जाने का लिमिटेशन नहीं था, जितना टाइम होता था मैं जाता था, आता था और उसी में लगे रहता था। तो वहाँ से गया, 2-3 घंटा ऑफिस पे गया और उसके बाद वहाँ से फिर चला आया और फिर आके अपना पढ़ना लिखना और जो करता था डेली का काम था। लेकिन अब मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ उस दिन से टारगेट ले लिया। टॉनी रॉबिन्स का वीडियो वगैरह सुनता था, पहले भी सुनता था, ये नहीं कि उसी दिन से। मैं वीडियोज, ऑडियोज पहले भी मोटिवेशनल बहुत सुनता था। ये नहीं कि वो उसी दिन से रैंडम मुझे मोटिवेशनल स्पीकर, नहीं। उस दिन मैंने अपना फाइंड आउट किया कि इस चीज़ में मैं बेस्ट हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, तो मुझे मूव करता है। किताबें मैं पहले भी पढ़ता था और बहुत पढ़ता था। ये ख़ासतौर पर मैं PDF ज़्यादा पढ़ता था, मोबाइल पे चीज़ें ज़्यादा पढ़ता था, वीडियोज मोटिवेशनल में ज़्यादा देखता था। तो वो सब देखते देखते तो वो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ और ताकत बन गया था। और इन सब फील्ड के बारे में मुझे नॉलेज था थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं था जो एक ऑर्गेनाइज वे में होता है, वो नॉलेज नहीं था। ऑर्गेनाइज वे में तो आज भी मेरे पास बहुत सी किताबें पढ़ा हूँ, बहुत से ऑडियो वीडियो देखा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन सब चीज़ें याद नहीं रहता है। और ऑर्गेनाइज वे में आज भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में है जिसको मैं करता हूँ और इम्प्लीमेंट, और उसी सारी चीज़ों को आज के डेट में मैं ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में हूँ। और एक बार ऑर्गेनाइज हो गया तो वो चीज़ें तो चलती रहती है। तो उसके बाद आया, पढ़ा, अगले दिन फिर कहानी वहीं रिपीट हुई। फिर सुबह 5 बजे कैसे ही उठे गया, 5, 7, 5, 10 ऐसे ही 5 बजे +- 10-15 मिनट, तो वो तो चलता है, वो तो आज भी चलता है। आज भी ये नहीं कि मैं 5 बजे एग्जैक्ट ही उठ जाता हूँ, किसी दिन 5:15 में उठता हूँ, किसी दिन 5:15, किसी दिन 5:10, किसी दिन 5:30, तो ऐसे भी आज भी उठता हूँ। तो उतना चलता है। आप 5:30 के पहले उठ जाओ, 6 बजे के पहले उठ जाओ, दैट्स भी बेटर। और शहरों वालों को तो मैं बोलता हूँ 7 बजे के पहले उठ जाओ, वो भी बेटर होगा। जो भी मुंबई, दिल्ली और मेरी तरह हैं, घोड़े बेच के सोने वाले, जो आज भी सोते हैं, और मैं भी सोता था, शायद अब तो नहीं सोऊंगा मैं 7-8 बजे तक, तो कोई भरोसा नहीं मुझे दिल्ली जाने से और दिल्ली और इन सब इलाकों से बड़ा वो लगता है, डर लगता है कि वहाँ जाने के बाद आदत ही चेंज हो जाती है। तो दिल्ली में पता ना क्या होता है कि 8-9 बजे तक आदमी पढ़ा ही रह जाता है, मैं भी पढ़ा रह जाता, सबके सब पढ़े रह जाते हैं और मुसंगत भी होता है। तो अगर आप 5 बजे से पहले उठते हैं तो इस चीज़ वीडियो में ना मेरे माइंड में मैं कोई फिक्स नहीं किया हूँ, अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, कुछ मॉर्निंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस बताया। तो ये नहीं कि क्या क्या चीज़ें बड़ी शानदार और बेहतरीन है, लेकिन यही डिसऑर्गेनाइज तरीके से है, कोई इसका प्रॉपर वे नहीं होगा। तो ये मत समझिएगा कि इसमें एक प्रॉपर वे आएगा कि इसके बाद 1 स्टेप के बाद 2 स्टेप, नहीं। कभी कोई चीज़ इधर से आएगा, कोई चीज़ उधर से आएगा, कोई चीज़ इधर से आएगा, डिसऑर्गेनाइज तरीके से। तो मेरे सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक आध सेंटेंस है, जैसे 5 बजे उठा, अपने हैबिट के बारे में बताया, तो यही चीज़ है।
दूसरे दिन भी हुआ, दूसरे दिन भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ। मैं उठा, फ्रेश हुआ, नीचे गया तो और आधे घंटे घूमता था, तो चलने का तो मूड नहीं था, आदत थी नहीं थी, तो 15-20 मिनट चलने के बाद मैं थक जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे आके नीचे बैठ जाता था। वहाँ पे फ्लोर था, सड़कें बड़ी शानदार और बेहतरीन थी, तो अच्छा था। वहाँ पे मेरे सामने में एक 4 स्टार होटल था, तो उसके लॉबी में भी जगह था, उसके बाहर में भी जगह था, तो वहाँ बैठता था। तो आके बैठता था, बातें करते बैठता था। और वहीं उस सुबह में तो बहुत कम लोग उधर जगने को मिलते हैं, तो मैं ऑडियो सुनता था, ईयरफोन में लगाया, और मोटिवेशनल ऑडियो और स्पेशली जिसमें जोश और पावर एनर्जी ज़्यादा होता है। एक फियरलेस टीम करके ऑडियोज है, यूट्यूब चैनल है, उस फियरलेस टीम के ऑडियोज में ज़्यादा सुनता था। तो सुनिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं ना, फियरलेस टीम करके यूट्यूब पे चैनल है, बड़ी शानदार और बेहतरीन है। तो उसमें वहीं जोश और एनर्जी के साथ ऑडियो देता है, वो मैं ऑडियो ज़्यादा सुनता था। उसके बाद फिर रूम पे आया, एप्पल खाया, थोड़ा सा पढ़ा और फिर सो गया। और उन दिनों में लिखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरे टॉपिक पे लिखता था। ये सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं लिखता था। सेल्फ हेल्प बुक उस दिन से डिसाइड किया था, लेकिन टॉपिक मुझे नहीं पता था, तो मैंने सोचा था ये बुक कंप्लीट करके उसके बाद सेल्फ हेल्प बुक पे जाऊंगा। लेकिन बाद में तो वहीं उसी बुक को मैंने छोड़ दिया आधा लिखने के बाद, और उसको होल्ड नहीं कर दिया। अब पता नहीं मैं उस बुक को लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, वो कहाँ कंटेंट है कहाँ नहीं। अब सेल्फ हेल्प बुक पे मूव कर गया। तो उसके बाद लिखना शुरू किया, लिखता था, पढ़ता था। चूँकि मैंने गोल सेट कर दिया, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ऐसे करना है। अब पढ़ना भी मैं ज़्यादा शुरू कर दिया, सुनना भी ज़्यादा शुरू कर दिया। और हाँ, लिखता होता नहीं था, पढ़ता था खूब, लिखता था खूब। और बोलने की प्रैक्टिस, तो मैं बोलने में थोड़ा शाई हुआ था, बहुत ही शाई था, थोड़ा बहुत ही, मुझे बोलना ही नहीं आता था। अभी कुछ स्टोरी जैसे यहाँ पे बताना नहीं चाहता, बताऊंगा तो लोग, अगर 5-7 फ्रेंड होते थे ना, वो आपस में गप्पे सप्पे और टॉक करते हैं ना, तो उसमें सबसे चुप बंदा कोई रहता था, वो मैं। मेरे माइंड में चीज़ें आती नहीं कि उन लोगों के बीच में क्या मैं बोलूँ क्या, तो मैं बोलता नहीं था। बहुत ही इंट्रोवर्ट और बहुत ही शाई टाइप का। आज भी थोड़ा बहुत मेरे अंदर है, लेकिन कम है। तो और आज भी मैं ना 2 वे टॉक बहुत कम कर पाता हूँ, और बहुत कम लोगों से बोलता हूँ। 1 वे टॉक करता हूँ। हाँ, अब मैं किसी मुद्दे पे, टॉपिक पे अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलता हूँ, लेकिन 2 वे टॉक होता है ना, 2 आदमी के बीच पर्सनल बात होता है, तो मेरी बात ही खत्म हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है मैं बात क्या करूँ। कितने लोग घंटों 2 घंटे आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। और मेरे साथ कोई आदमी बैठता है तो उसके साथ भी यही सिचुएशन हो जाता है कि चूँकि मैं जिस हिसाब से बात करता हूँ, वो लोग उस हिसाब से थोड़ा बहुत बात करेंगे, और बाकी चीज़ें वो भी बात नहीं कर पाते हैं मेरे से, मैं भी चुप हो जाता हूँ। तो 2 वे टॉक मैं आज भी कम कर पाता हूँ। कोई आदमी मेरे से 2 वे टॉक करने को बोले तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर पाता हूँ, कर लेते हैं। अच्छी मुद्दों पे बेटर तरीक़ों से बात कर लेते हैं। पहले की अपेक्षा में तो बहुत इम्प्रूव हो गया, बहुत क्या 100 गुना 200 गुना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया हूँ बात करने के मामले में। पहले तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट और शाई था, बहुत ही इंट्रोवर्ट, पूरा टोटली एक इंट्रोवर्ट आदमी होता है ना, वैसे ही था, और शाई भी। तो अब बहुत चीज़ें चेंज हुआ है। एक इंट्रोवर्ट और शाई आदमी जो बोलता नहीं था, वो आदमी अब मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी। वो आदमी 31-32 मिनट बोल गया यहाँ पे, और घंटों अब बोल सकता हूँ। अभी तो ये डिसऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें एट रैंडम। यहाँ पे बैठा, इवनिंग का टाइम था, तो सोचा कि ऐसे कुछ बोलूँ, तो वैसे बोल रहा हूँ। तो जब प्रिपरेशन के साथ, टॉपिक के साथ बोलता हूँ तो अच्छा बोलता हूँ। तो उसके बाद अब मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, तो ये पता था बिना बोले तो मोटिवेशनल स्पीकर कोई बनेगा नहीं, तो अब बोलना भी पड़ा था। तो मेरी सेल्फ टॉक अच्छी थी, इमेजिनेशन अच्छी थी नहीं, आज भी अच्छी है, और इमेजिनेशन अच्छी है। तो मैं चीज़ें सोच लेता हूँ बेहतर तरीके से, और इमेजिन कर लेता हूँ बेहतर तरीके से, और ख़ुद से मैं बातें करता हूँ, खुद से बहुत ही बातें करता हूँ। जैसे अभी ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये वीडियो पे बातें कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो ना होता ना, तो मैं चुपचाप बैठ के अकेले में ऐसे गुनगुनाता रहता। बहुत से लोग ये देखते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, बोलते रहता है, ये पागलों का निशानी है, ये वो दिस दैट। लेकिन अभी वीडियो पे बोल रहा हूँ तो कोई नहीं बोलेगा। तो
सेल्फ टॉक मेरी बहुत हैवी थी। तो जिस इंसान का इमेजिनेशन अच्छा हो और सेल्फ टॉक बेटर हो तो बोलना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उसी बिल्डिंग के छत पे, मैं चौथे मंजिल पे रहता था, हाँ 404 कमरा नंबर था, 404 या 7 ऐसे चौथे मंजिल पे रहता था। और उसके ऊपर जाता था, 5वें छठे मंजिल पे रूफ था, छत था, तो उसके ऊपर जाता था। और शाम में, इवनिंग में, सुबह में भी जाके, जब सुबह उधर से आता था तो वहाँ पे छत पे भी टहला करता था। तो वहाँ पे जाके मैं कुछ भी, जो भी माइंड में चीज़ें आती थी, कोई टॉपिक उठाता था, उस मुद्दे पे बात करता था और खुद से बात करता था, खुद से बोलता था। ऐसे ही खड़ा होकर बोलना, जैसे अभी बोल रहा हूँ वीडियो में, वैसे ही उस पे बोलता था, उस छत पे। और सामने होटल था, बड़ा ही शानदार और बेहतरीन, इतना बेहतर लुक था ना। तो आदमी जिस सोसाइटी में रहता है, जैसे सिचुएशंस में रहता है ना, आदमी की फीलिंग भी वैसे होती है, इमोशंस भी वैसे आते हैं। तो वो इलाका इतना बढ़िया था, इतना ज़बरदस्त था। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के सारे बड़े शहर घूम चुका हूँ, लेकिन वैसा शहर में वैसा बनावट बिल्डिंग वगैरह का, केवल शीशे की बिल्डिंग बेहतरीन मैं नहीं देखा था। तो छत पे बोलता था, फिर छत पे चढ़ के रात में, शाम में बोलता था। एक आध दोस्तों से बात, फ़ोन लगाया, उसको उन जो मैं मुद्दे पे लेता था उसी मुद्दे पे बोलता था। हालांकि ये मैं बहुत कम लोगों से बताया था कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर वो बनता हूँ। एक आध लोगों को बताया था, लेकिन कि कौन सीरियस लेता है और कौन ऐसा सोच सकता है कि ये बोल रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर, ये असाधारण चीज़ें, ऐसा तो कोई होता नहीं है, ऐसा तो कोई करेगा भी नहीं। तो लोग ऐसे भी सोचते थे। तो मैं किसी को बताया भी नहीं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर का काम अब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और राइटर तो मैं लिखने जानता हूँ, तो किताब तो लिख ही लूँगा, मोटिवेशनल स्पीकर तो लिखते ही हैं। तो हालांकि एक दो दोस्तों को ही बताया था थोड़ा बहुत, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता। आज के डेट में भी कोई सीरियस नहीं लेता। आज के डेट में मैं ये गांव के इलाके में तो कोई समझता ही नहीं कि है क्या चीज़ें। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या चीज़ है और कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी बेहतरीन और शानदार चीज़ है कि कोई आदमी दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट कर रहा है, कोई आदमी दूसरे को लर्निंग दे रहा है, कोई आदमी दूसरे के लाइफ में इम्पेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिससे दूसरे लोग बेटर और बेहतर हो रहे हैं। तो ये है मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो आज के डेट में भी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन लोगों को ये पता है कि ये इस टाइप की चीज़ें करता है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, शानदार हैं, वो लोग जानते हैं। शहरों में ये चीज़ें जानती हैं। आज के डेट में तो मैं यहाँ गाँवों में हूँ, तो गांव में तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं वैसे। और ये सब चीज़ें तो लोगों को मजाक ही लगता है। गांव में यहाँ एक ही चीज़ है कि गो टू स्कूल्स, स्टडी हार्ड, बेटर एंड टेक अ जॉब, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने भी बहुत सुना है इस सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ से ये मॉर्निंग उठने से चीज़ें शुरू हुआ। उसके बाद मैंने मेहनत करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, डेडिकेशन के साथ इस पे दिया। और उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसे आ गए हैं, कोरोना ने आके स्टक कर दिया। तो मैं हैदराबाद में ही था, तो दिसंबर, कोरोना से पहले ही मैं जॉब छोड़ चुका था। ये नहीं कि बहुत से लोग कहेंगे कि कोरोना था तो कोरोना तो मार्च वगैरह में आया, मार्च अप्रैल वगैरह में आया, और मैं जॉब दिसंबर में ही छोड़ चुका था। और जॉब छोड़ने के पीछे दो कारण था कि मैं न्यूजीलैंड जाने वाला था, तो वीज़ा लगा नहीं, वीज़ा कैंसिल हो गया। और उसके बाद कोरोना आ गया, तो मैं इधर आ गया। और उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया कि अब जॉब पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स लीव दैट, बिना मतलब का वो काम करने से। हालांकि जॉब पे भी मैं टाइम नहीं देता था, वहाँ भी रहता तो मैं ये काम कर देता। वहीं पे मैं सोचा था कि 30 वहाँ रहते रहते जॉब वहीं रह के छोड़ दूँगा और वहीं पर मैं स्कूल कॉलेज से शुरुआत करूँगा। तो वहाँ तो तब तक कोरोना आ गया, नहीं हो पाया। लेकिन इधर आके वो सब चीज़ें काम मैंने कर दिया और आज के डेट में बेटर है, बढ़िया है। और अब तो और भी बढ़िया होगा, थोड़ा सा ऑनलाइन चीज़ें मूव हो जाता हूँ तो बेटर होगा। और जो भी है देखा जाएगा। और कहानी यही है कि मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में उठने से लाइफ चेंज होगा। अगर मैं अपने आप को इतना बेहतर कर पाया तो इसके पीछे सब, जो मेरी हैबिट की बात है, सबसे बड़ा हाथ जो था वो तो मेरे खुद की मेहनत रही, इंस्पिरेशन रहा कुछ एक आध लोगों का,
मैं बता भी देता हूँ। इसमें 3 चीज़ों का बड़ा रोल रहा। 3 चीज़ों का बड़ा रोल रहा मेरे इस कैरियर चूज करने में। सबसे बड़ा रोल रहा, सबसे बड़ा का तीनों का रोल रहा है। एक गुरु का रोल रहा जिससे मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन उससे ट्रेनिंग लिया। उसके सेमिनार्स और वेबिनार्स मोस्टली मैंने अटेंड किए, सेमिनार्स तो नहीं हुआ, वेबिनार्स अटेंड किए, और उसके चलते मैं इस चीज़ों में मूव कर गया। दूसरा कोरोना का रोल रहा, और कोरोना के चलते घर पे स्टक होना पड़ा, तो और मुझे टाइम मिल गया और इस टाइम को मैं सही तरीके से यूटिलाइज कर गया, तो ये बहुत बेहतर तरीका हो गया। और तीसरा एक इंसान का रोल भी रहा। तो ये 3 चीज़ों का रोल मेरे लाइफ पे रहा बेटर बनने में। और आज मैं कर सकता हूँ कि जिस दिन मैंने डिसाइड किया था, आज लगभग ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा हो गए। तो 1.5 साल का टाइम मोटिवेशनल स्पीकिंग में कोई साधारण टाइम नहीं होता। और जितना मैंने मेहनत किया है, स्टडी किया है, शायद बड़े से बड़े जॉब के लिए क्वालिफाई कर गया होता, बेहतर से बेहतर जॉब के लिए क्वालिफाई कर गया रहता। इतना स्टडी मैं दूसरे चीज़ के लिए कर दिया रहता। तो IAS IPS तो नहीं करता, लेकिन PCS और उसके लेवल का जॉब मैं ज़रूर क्वालिफाई कर गया रहता। जितना मैंने पढ़ा है, उतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, जितना मैंने लर्निंग लिया है। तो ये चीज़ें मेरी काम आ गई, और कॉन्फिडेंस भी मुझे आ गया। जब मैं सेमिनार्स लेना स्कूल कॉलेज और कोचिंग में शुरू किया, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस वगैरह भी आ गया। मैं नहीं कहता, अभी भी मैं बहुत ही शुरुआती दौर में हूँ इस फील्ड के, बहुत ही शुरुआती दौर में एकदम। मैं तो अपने आप को ये भी नहीं मानता हूँ कि मैंने पहला कदम रखा है। मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ कि मुझे रास्ता दिख गया है, सीढ़ी दिख गया है इस फील्ड का। उस सीढ़ी तक पहुंच रहा हूं, पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और उस सीढ़ी अब मैं चढ़ना शुरू करूंगा। ये भी नहीं मानता कि मैंने सीढ़ी पे पहला कदम भी रखा है। सीढ़ी पे पहला कदम रख दिया तो फिर सीढ़ी तो चढ़ ही जाऊंगा, लेकिन अभी सीढ़ी से दूर ही हूँ। तो अभी भी बहुत चीज़ों को हैंडल करना है और बहुत चीज़ों पे लेके जाना है, लेकिन जाऊंगा ज़रूर और जाएंगे ही, गॉड की कृपा। और जो भी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आगे क्या होगा आई डोंट केयर, रिजल्ट क्या होगा आई डोंट केयर। मुझे मेरा गोल पता है, टारगेट पता है, उस गोल और टारगेट के हिसाब से मैं आगे जा रहा हूँ और उसी के हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मेरे अंदर थोड़ा सा लेजीनेस है, आलसीपन है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इन सब चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी भी मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, नो डाउट, मुझे नहीं करना चाहिए। अभी भी मैं थोड़ा सा चीज़ों को लेके कभी कभी ओवर थिंक करता हूँ। अभी किसी चीज़ों को लेके, पर्सन के और ऐसे लेके मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज कभी कभी होता हूँ। तो ये सब चीज़ें, डिसक्वालिटीज अभी भी मेरे अंदर है। तो ये सब रहती है, चीज़ें चेंज नहीं होती है। हर एक इंसान ही है ना, इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है, क्या कर सकते हैं। मेरे अंदर भी है, तो वो चीज़ें चल रही, लेकिन बेटर होगा आगे। और मॉर्निंग उठने से बहुत फ़ायदे हुए। सुबह में उठ के मैं भी सुबह में उठ के 1-1.5 घंटे कुछ नहीं करता हूँ, आधे घंटे तो मैं मेडिटेशन में लगा देता हूँ। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि पूरे फुल फ्लेज मेडिटेशन में, आराम से बैठे रहता हूँ साइलेंस मुद्रा में। माइंड में कुछ थॉट भी आता है तो उसको देखते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं सोचूंगा, नहीं, लेकिन मेडिटेशन में रहता हूँ, साइलेंस में रहता हूँ, अफर्मेशन बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड में होता हूँ। अपने भी दिन के मैं गोल सेट करता हूँ। हालांकि बहुत उन लोगों की तरह नहीं हूँ, लेकिन अपना गोल सेट करता हूँ कि मुझे ये काम आज करता है, बहुत दिन उसे कंप्लीट कर पाता हूँ, बहुत नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ। तो ऐसे ही है। तो मॉर्निंग में उठ के अगर आप जो शुरू में मैंने प्रायोरिटीज़ बताया ना, अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में बेटर होंगे। एंड आई रिकमेंडेड यू कि अगर मैंने 3 चीज़ बताया ना, 3 चीज़ों का लाइफ में मेरा बड़ा रोल रहा है, तो उसमें चौथा चीज़ अगर मानूँ, और चौथा और सबसे बेस्ट चीज़ जहाँ से मैं चेंज हूँ, जहाँ से मेरे सोचने के तरीके, मेरी हैबिट, मेरे माइंडसेट चेंज हुआ। और ये सब चीज़ चेंज कैसे हुआ? सीखने से, पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, मेंटर से सीखने से, वेबिनार अटेंड करने से, वीडियो से सीखने से चेंज हुआ। और वो सारी चीज़ें मॉर्निंग में उठने से ही हुई। मॉर्निंग में उठ के मुझे फ्रेशनेस महसूस होता है। 8 बजे आप उठिए, आपके बॉडी में लगेगा दर्द है, पेन है, वो है। सुबह 5 बजे उठिए, एकदम एनर्जेटिक फील कीजिएगा। ये सब चीज़ें होता है। तो इन सब चीज़ों को देखिए, अपनाइए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बड़ी बेहतरीन और शानदार चीज़ है मॉर्निंग में उठना। तो हमें भी मॉर्निंग में उठना चाहिए और आगे
जाना चाहिए। तो बी अर्ली राइजर। एंड इस वीडियो को इतना तो कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन मैं बोलना शुरू किया तो बोल दिया, और देखते रहिए, आगे जाते रहिए। थैंक यू। और अब ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, और बाकी मैं ही देखूंगा। मुझे पता है इस वीडियो को इतना दूर तक कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉर्मल टॉक किया हूँ, हालांकि अच्छी चीज़ें बताया हूँ। मैं अपने लाइफ को उठा के कम से कम ये जो पिछले 1-1.5 साल का है उस एक्सपीरियंस को बताया हूँ। तो बाकी लोगों के लिए लगेगा तो ये तो बोल दिया, लेकिन मैंने वो 1-1.5 साल वैसे जिया है, 1-1.5 साल वैसे जिया है, और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, लेकिन साधारण चीज़ ना होने के बावजूद इंसान लेता कैसे है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू।